दोस्तों, भारत सरकार द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से एलएनजी के इंपोर्ट को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि भारत के ऊपर जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के टैरिफ की गाज गिरी हुई है उससे हम लोग बच सकें। और इसके लिए भारत सरकार द्वारा एलएनजी बायर्स को कहा गया था कि आप एलएनजी का इंपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से करो। बट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सप्लायर्स बहुत सारे हैं, उसमें से किसके साथ में डील की जाए और कौन सी डील भारत के लिए ज़्यादा फेवरेबल होगी। इवन भारत जब बल्क में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से डील साइन कर रहा है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारत को क्या बेनिफिट देगा, ये सारी टर्म्स और कंडीशन को निर्धारित करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और ये एक बहुत बड़ा एजेंडा भारत के प्रधानमंत्री की समिट के अंदर होने वाला है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, जिसकी वजह से भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को भी हम मेंटेन कर पाएंगे। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के टैरिफ को भी हम अवॉइड कर पाएंगे। मतलब एक तीर से दो निशाने यहाँ पर हो पाएंगे। कैसे होंगे उससे मैं शिवलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में साथ टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है यार। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका। दिल्ली के करोल बाग, मुकई नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ना चाहते हो तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके ऊपर कॉल करके फिर हमारी टीम से बात कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, सब कुछ अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस होता क्या है। देखो, नॉर्मल जो आपने नेचुरल गैस अपने जीवन में सुनी होगी, उसी नेचुरल गैस को बहुत ज़्यादा कम तापमान पे, लगभग -159 से 162 डिग्री सेल्सियस के आसपास कूल डाउन किया जाता है। साथ में इसे प्रेशराइज किया जाता है ताकि जो गैस हो वो कम तापमान में लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। इससे होगा क्या, देखो, अगर मैं गैस की बात करूं, इंडिया के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो आप पाइपलाइन से कर सकते हो। पर अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से गैस भारत के अंदर लाना है तो फिर उस गैस को कैसे लेके आओगे? ऑब्वियसली टैंकर्स के जरिए। पर टैंकर्स में अगर आप गैस लेके आओगे तो वो गैस बहुत ज़्यादा एरिया घेरेगी और ज़्यादा गैस डालोगे तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर देगी। ऐसी कंडीशन में ट्रांसपोर्टेशन को इजी बनाने के लिए नेचुरल गैस को लिक्विफाइड बना दिया जाता है और ये लिक्विफाइड किया जाता है एक ऐसी कंट्री के अंदर जो कि गैस को सप्लाई कर रही है। फिर उसके बाद गैस को एलएनजी के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, जैसे मान लो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एलएनजी को लिक्विफाई किया और लिक्विफाई करने के बाद में टैंकर पे डाल दिया। टैंकर पे डालने के बाद में फिर ये टैंकर जो है वो इंडिया में आया। इंडिया में ये एलएनजी आएगा, पर अब हम एलएनजी तो यूज़ नहीं करेंगे ना, लिक्विफाइड फॉर्म में नेचुरल गैस यूज़ नहीं करेंगे, हमको तो गैस के फॉर्म में चाहिए। तो हम उसे फिर क्या कर लेंगे, रीगैसिफाई प्लांट के अंदर रीगैसिफाई कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो नेचुरल गैस है वापस गैस के फॉर्म में हो गई, फिर उसे हम पाइपलाइन के जरिए देश के अलग अलग कोनों के अंदर सप्लाई कर देंगे। इस तरीके से पूरी सप्लाई चेन जो है वो काम करती है। भारत के अंदर जो नेचुरल गैस हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो सबसे ज़्यादा कतर से आता है। अगर ग्लोबल लेवल पे बात करें तो सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस सप्लाई करता है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड नंबर पे कतर और थर्ड पे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि एलएनजी के फॉर्म में सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस सप्लाई करते हैं। ये तीन देश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लॉन्ग टर्म की डील भारत साइन करना चाह रहा है एलएनजी को लेके। अब ऐसा भारत क्यों करना चाह रहा है? सबसे पहला कारण तो बहुत साधारण और साफ है। देखो, ग्लोबल लेवल पे अभी क्या है, क्लाइमेट चेंज को लेके काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स वगैरह चल रहे हैं और क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव का मेजर फोकस है कोल को हटाना और नेचुरल गैस को लाना। क्यों? क्योंकि कोल का पॉल्यूशन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नेचुरल गैस। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। और नेचुरल गैस के अंदर फायदा क्या है, हम डायरेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी पे क्यों नहीं आ रहे कोल से? देखो, नेचुरल गैस का यहाँ पर एक बेनिफिट भी है कि नेचुरल गैस से रिलेटेड ऑलरेडी कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हैं। मतलब नेचुरल गैस को हम लोगों को कैसे यूज़ करना है वो हमको पता है। कई सारी मशीनें वगैरह जो हैं वो अब नेचुरल गैस पे चलती हैं। ऐसी कंडीशन में हम कोल से पहले नेचुरल गैस और नेचुरल गैस से फिर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। और उसी कारण से भारत सरकार का प्लान है कि अभी जो हम ओवरऑल हमारी इकोनॉमी में 6.3% नेचुरल गैस का प्रयोग करते हैं 2030 तक,
नेचुरल गैस का शेयर बढ़ाकर लगभग 15% करना है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आने वाले समय में जो नेचुरल गैस है उसकी डिमांड भारत के अंदर बढ़ने वाली है। क्योंकि पहला तो हम नेचुरल गैस का शेयर बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ भारत के अंदर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण, इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण वो और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण से आने वाले समय में नेचुरल गैस की डिमांड भारत के अंदर बिल्कुल आसमान छुएगी। पर भारत के अंदर ये जो नेचुरल गैस जिसका हम प्रयोग करने वाले हैं ये मिलती ज़्यादा नहीं है। अधिकतर आप देखोगे तो राजस्थान बेसिन में, इधर आसाम अरक्कन बेसिन में, कृष्णा गोदावरी बेसिन में, कावेरी बेसिन के अंदर नेचुरल गैस पाई गई हैं। बट भारत के अंदर जो मैक्सिमम नेचुरल गैस आती है वो गुजरात और मुंबई हाई से आती है, जो कि भारत की टोटल नेचुरल गैस का 70% भाग है। वहीं जो डोमेस्टिक नेचुरल गैस है वो अगर मैं अलग कर दूं तो लगभग 43% तक नेचुरल गैस की डिमांड हमारी इंपोर्ट से फुलफिल होती है। और उसी लिए हम लोगों को इस नेचुरल गैस के लिए अपनी एनर्जी सप्लाई इफ़िशिएंट बनानी पड़ेगी। और उसी लिए हम चाहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में लॉन्ग टर्म डील साइन कर लें। पर अब आप कहोगे सर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि हम लोगों को लग रहा है कि हम लोगों को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में लॉन्ग टर्म डील साइन कर लेनी चाहिए। तो इसके पीछे मेजर रीज़न है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का आना। डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के अंदर पावर में आए हैं वो उन कंट्रियों को टारगेट कर रहे हैं जिसके साथ में यूएस का ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल टॉप 10 कंट्री जिनके साथ में यूएस सबसे ज़्यादा ट्रेड करता है और यूएस का ट्रेड डेफिसिट भी ज़्यादा है, उनमें आपको कनाडा, मेक्सिको और चाइना दिखाई देंगे। और इनके ऊपर ऑलरेडी यूएस के द्वारा टैरिफ लगा दिए गए हैं। भारत भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में व्यापार करता है और भारत का यहाँ पर ट्रेड सरप्लस देखने को मिलता है। यानी कि यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यूएस के लिए भारत के साथ में ट्रेड डेफिसिट है लगभग $28 बिलियन का। और इसी कारण से जब इलेक्शन कैंपेन चल रहा था तो उस समय पर डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे थे कि भारत का जो ट्रेड सरप्लस अमेरिका के साथ में है उसके पीछे मेजर कारण है अमेरिका के प्रोडक्ट के ऊपर इंडिया जो टैरिफ लगाता है वो। और इस वजह से इन्होंने कहा था कि हम इंडिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो लगाएंगे। ये 2024 के इलेक्शन कैंपेन के समय पे कहा गया था। अब आप कहोगे सर ये तो इलेक्शन कैंपेन में कहा गया था ना, तो इसको सीरियसली लेने की क्या ज़रूरत है। देखो डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी बातें अपने इलेक्शन कैंपेन में करी थी उनको वो सही में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस वजह से इन बातों को सीरियस लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि यूएस के साथ में जो हमारा ट्रेड सरप्लस है और यूएस का जो मार्केट एक्सेस है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वहीं दूसरी तरफ यूएस द्वारा 100% टैरिफ ब्रिक्स नेशन के ऊपर भी लगाने के लिए कहा गया था अगर यूएस डॉलर को रिप्लेस किया गया तो। इसी वजह से भारत सरकार अब प्रयास कर रही है कि हम लॉन्ग टर्म लिक्विफाइड नेचुरल गैस यूएस से लें, जिससे क्या होगा भारत का पहला ट्रेड डेफिसिट जो है वो, या कहूँ ट्रेड सरप्लस जो है जो अमेरिका से है वो ट्रेड सरप्लस कम हो जाएगा। दूसरी तरफ भारत की जो नेचुरल गैस की डिमांड है वो फुलफिल भी हो जाएगी। तीसरी तरफ जो यूएस के अंदर बैठे डोनाल्ड ट्रंप है जिनको दिक्कत है भारत के ट्रेड सरप्लस से और उसकी वजह से इनके टैरिफ का खतरा बना हुआ है वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। इसी कारण से एलएनजी के इंपोर्ट की बात भारत सरकार द्वारा लगातार भारत के अंदर जितने भी एलएनजी इंपोर्टर्स हैं उनको कही गई। बट एलएनजी इंपोर्टर अभी यूएस के कई सारे सप्लायर से बात कर तो रहे हैं पर अभी तक क्लियर नहीं है कि किसके साथ में हमारी नेचुरल गैस को लेकर डील साइन होगी। अब देखो अगर मैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस के केस में बात करूँ तो अगर छोटी मोटी अमाउंट में नेचुरल गैस लेते हैं तो महंगी पड़ती है, जबकि अगर हम लॉन्ग टर्म डील साइन कर लेते हैं ना तो वो फिर हमको सस्ती पड़ती है। इस कारण से यहाँ पर लॉन्ग टर्म डील के लिए किस कंपनियों को कंसीडर करना चाहिए और ज़्यादा बेनिफिट हमको मिल जाए इस चीज़ का प्रयास भारत के अंदर जितनी भी एलएनजी इंपोर्टिंग कंपनियां हैं वो कर रही हैं। और उसी कारण से इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के सामने प्रस्ताव रखा है कि जब ये यूएस जाएं तो यूएस जाके बात करें कि भाई आप हमें फेवरेबल कंडीशन दो, हमें सस्ता एलएनजी दो। अगर आप हमें सस्ता एलएनजी दोगे तो हम भारी मात्रा में एलएनजी आपसे खरीदेंगे। दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री का एक और एजेंडा इसके अंदर ये भी है कि वो यूएस को साफ क्लियर कर लेंगे कि हमारा कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है यूएस डॉलर को ट्रेडिंग करेंसी के रूप में यूज़ करने के लिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि एलएनजी के लिए हम केवल और केवल यूएस के ऊपर डिपेंडेंट हैं। हम हमारे नेचुरल गैस के
भंडारों को भी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं डोमेस्टिक लेवल पे, और ग्लोबल लेवल पे भी हम अलग अलग मार्केट जो है वो फाइंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ओएनजीसी ने ऑलरेडी महानदी बेसिन के अंदर नेचुरल गैस को फाइंड करने की शुरुआत की है। दूसरी तरफ जो गंगा नदी के आसपास वाला रीजन है वहाँ पर भी एक्सकेवेशन जो है वो हो चुके हैं, हम ड्रिलिंग की प्रोसेस जो है वो जारी है। वहीं कृष्णा गोदावरी और कावेरी बेसिन के ऊपर रिसेंटली नेचुरल गैस जो है वो ओएनजीसी द्वारा फाइंड की गई थी। तो डोमेस्टिक लेवल पे भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी ओवरऑल रूप से नेचुरल गैस की सिक्योरिटी बनी रहे। वहीं अलग अलग मार्केट के अंदर हम बात कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म डील भारत की नेचुरल गैस की हो सके, जिसके अंदर सबसे पहला नंबर किसी का लगा है तो वो है कतर। कतर जो है वो सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस इंडिया को सप्लाई करता है। आप क्लियरली देख सकते हो भारत जो टोटल नेचुरल गैस का इंपोर्ट करता है उसका 42% भाग कतर से आता है। तो कतर से हम लोगों ने डिस्काउंटेड रेट में नेचुरल गैस लेने के लिए डील साइन की हुई है लगभग 2050 तक। और भारत को ये जो नेचुरल गैस कतर दे रहा है ये चाइना के मुकाबले काफ़ी कम रेट में है। तो ये डेवलपमेंट यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SR10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली करोलबाग मुख्यनगर के अंदर प्रयागराज सिविल लाइन्स और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप हमारे सेंटर्स पे जुड़ना चाहते हो बिल्कुल से जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।